बच्चों, इस एक वीडियो से आपके 10 से 12 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, इस छोटे से वीडियो से आपके 12 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, आएंगे ही आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो माध्य, माध्यक और बहुलक, यहाँ से दो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, आएंगे ही आएंगे। तो बिना किसी देरी के मैं आपको सारे इस वीडियो से रिवीजन भी हो जाएगा। आपको मैं माध्य निकालना तीनों विधि से सिखा दूंगा और माध्यिका निकालना सिखाऊंगा। माध्यिका पे 2 टाइप के क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे विचलन विधि बोला है, लेकिन हम प्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि और जो कल्पित माध्य विधि है, तीनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे आंसर क्या क्या हमें मिल पाता है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट कर दे। सबसे पहले जो मेथड में लगाने जा रहा हूं माध्य निकालने के लिए, ठीक है, उस मेथड का नाम है प्रत्यक्ष विधि। सबसे आसान विधि होती है और प्रत्यक्ष विधि तब लगाई जाती है, ये भी मैं बता देता हूँ कब लगाई जाती है। जब x और f के जो बारंबारता के मान होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, तब लगाई जाती है। और प्रश्न में बच्चों अगर बोला नहीं जा रहा है कि इस विधि से निकालो, उस विधि से निकालो, तो आपको जो विधि अच्छी लगती है उसी विधि से आप कर सकते हैं। परंतु अगर बोल दिया गया है प्रश्न में कि भैया इस विधि से निकालना है, तो उसी विधि से ही निकालना है। किसी दूसरी विधि से निकालोगे तो आंसर में आपका नंबर मिलेगा 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रत्यक्ष विधि मैंने लिख तो दिया है, इसका सूत्र क्या होता है माध्य बराबर, वो मैं लिख देता हूँ। देखो बच्चों, माध्य x बार से प्रदर्शित किया जाता है, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है, कुल योगफल। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हमें सबसे पहले चीज क्या दे रखी होगी, क्वेश्चन में 2 चीज आपको दी होगी। एक तो वर्ग अंतराल दिया होगा, ठीक है, उसके बाद आपको क्या दे रखी होगी, वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता f दी होगी। आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा x, और नया जो कॉलम आता है वो fx का आता है इसमें। ठीक है, ये देखो प्रश्न, ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो प्रत्यक्ष विधि में ये जरूरी नहीं होता है कि जो वर्ग अंतराल हो सेम टू सेम हो। ठीक है, कई टीचर बोलते हैं कि सेम टू सेम चाहिए, नहीं, प्रत्यक्ष विधि में नहीं चाहिए होता। ठीक है, अगर आप कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि लगा रहे हो तब चाहिए होता है, तब इनमें समान चाहिए होता है। जैसे 10 पे समाप्त हो रहा है, 10 से शुरू, तो अच्छी बात है, वर्ग अंतराल ईजी है। तो जो दे रखा है वो हम लिख देते हैं 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और आखिरी है 40 से 50। ठीक है, f दे रखा है हमें 5, 12, 25, 10 और 8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। ये हमारे पास f है। ठीक है, ये fx आ गया। अब देखते जाइए x कैसे निकलेगा। इस वर्ग अंतराल को जोड़ो और उसका आधा कर दो, 0 और 10, 10 होता है, 10 का आधा करोगे 5 आ जाएगा। अब सब में समान अंतर है, तो जितना अंतर है वो जोड़ते जाओ। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। देखो x थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन हमने लिख देना प्रत्यक्ष विधि, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुणा तो आता ही होगा ना, तो गुणा भाग कर दीजिए। अब सिग्मा f चाहिए होगा, पहले ये कर लेते हैं, f और x की गुणा। ये x है, ये f है। x को हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। अगर आपसे कोई पूछे कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कर देते हैं। ठीक है, तो 5 बचे 25। अब आपको क्या करना है, गुणा करना आना चाहिए, 12 गुणा 15। ठीक है बच्चों, ये होता है 180। इकाई के एक नीचे इकाई रखना ताकि जोड़ने में आसानी हो। फिर यहाँ पर 25 है और ये भी 25 है। 25 गुणा 25 कितना होता है, 625। 35 ढाई 350। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, 45 गुणे में 8, तो ये है 360। अब जोड़ेंगे कैसे, देखो ये 5 5 10, 10 हो गए, हासिल लगा 1। फिर देखो 10 तो 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23। ठीक है, 23 और 1 24, हासिल लगा 2। यहाँ से आ जाओ, 7 और 3 10 और 3 13 और 2 15, ये 1540 हो गया। सिग्मा एफ निकालो, 12 और 10 8 20 30, 30 और ये 25, एक सेकेंड, ये हो गया 20, ये 30, 45 और 5 50।
ठीक है ना। 12 और ये 20 हुआ, 30 हुआ, 30 हुआ, 30 और 25 कितना हुए 55, 55 और ये 60 हो गए यार। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। 1540, ठीक है, 1540 हो गया और बट्टे में भाग देना है 60 से, 0 से 0 कटा। अब 154 को भाग दे दो 6 से, 6 से काटो, 2 से और काट लो, 2 3 6 और 2 7 14, 1 बचा, 2 7 14, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 17 हो गया, 3 बजे 15, 2 बचा, ठीक है, 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18 चलता रहेगा। तो आंसर आएगा 25.66। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया। तो ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष विधि। जिस विधि से बोलेगा आपको उसी विधि से ही करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी जो विधि है। ठीक है, कौन सी विधि लगाते हैं? अब बोला ना कल्पित माध्य विधि, नेक्स्ट नंबर पे आता है। नेक्स्ट नंबर पे कौन आता है बच्चों? कल्पित माध्य विधि। एकदम मक्खन की तरह समझा दूंगा, एक बार में आप समझ जाओगे, आपको दोबारा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हर टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो सब लेके आ चुका हूँ मैं। ठीक है, वो सब लेके आ चुका हूँ। ये वर्ग अंतराल है, इसमें जो नया टेबल बनता है, यहाँ पर आपका एफ दिया होता है, ये आपका क्या आ जाता है एक्स आ जाता है। उसके बाद आपको इसमें डी निकालना पड़ता है और फिर आपको इसमें एफ डी निकालनी पड़ती है। ठीक है, देखो नया को इसमें जो चीज़ आपको दी रही होगी सिम टू सिम, वर्ग अंतराल आपको दिया होगा। ठीक है, आपको बारंबारता दी होगी, आप एक्स निकालेंगे। वर्ग अंतराल में प्रश्न में क्या दे रखा था? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब आ जाते हैं, एफ हमें दे रखा था 5, फिर 12, फिर 25, फिर 10 और 8। एक्स निकालने का वही टेक्निक है, दोनों को जोड़ोगे आधा कर दोगे। कितना आ गया था? 5, 10 का अंतर है, 10 जोड़ेंगे 15, 25, 35, 45। अब इसमें आता है डी, जो कि होता है एक्स माइनस ए। जहाँ ए क्या होता है बच्चों? जहाँ ए होता है कल्पित माध्य। क्या होता है बच्चों? कल्पित माध्य होता है। और यहाँ लिख देना टोटल या कुल। अब इसको जोड़ा तो टोटल कितना आया था? 60 आया था। ठीक है, अब डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। ए क्या होता है? कल्पित माध्य। कैसे निकालते हैं? ए होता है n/2 पद। कहाँ देखने का होता है? एक्स में। n कितने पद है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5। 2.5 का मतलब होता है तीसरा पद। ठीक है, तो यहाँ माना करके लिखा जाता है, माना x बराबर, सॉरी a बराबर, माना a बराबर क्या है यहाँ पर? तीसरा पद 25, माना a कल्पित माध्य कितना? 25 है। अब एग्जाम में जिस विधि से बोलेगा आपको उसी विधि से ही करना है, ध्यान रखिएगा। अब हर एक x में से आपको कितना घटाना? 25 घटाना है। 5 में से 25 घटाओगे माइनस के 20, और सब में 10 का अंतर है, 10 जोड़ो, 10 और जोड़ोगे प्लस का तो 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कीजिए एफ डी, इसमें कॉलम लगता है एफ डी का। ठीक है, गुणा करो, ये एफ और ये डी, ये कितना हो जाएगा? माइनस के 100, 12 एक कम, ये हो गया माइनस के 120, 25 गुना 0 0, 10 गुना 10 100 और 20 8 दूनी 16, तो ये हो गया प्लस के 260 और ये माइनस के हो गया 220, तो प्लस के कितना बचा? 40। ये आ गया सिग्मा एफ डी। सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का? ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ए का मान कितना है बच्चों? 25, एफ डी का मान 40 आया, सिग्मा एफ का मान ये 60 है। 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 3 6, आंसर वही आएगा, तुम ये मत सोचो कि अलग आएगा। ठीक है, काटोगे 0.6 आता रहेगा, 2 स्थान तक ले लिया, तो जोड़ेंगे तो 25.66, इसमें जोड़ दोगे तो 25.66 आ जाएगा आंसर। पहली विधि से भी यही आया था, दूसरी विधि से भी यही आया। अब आएगी तीसरी विधि। ठीक है,
तीसरी विधि में क्या होता है ना, जो ये स्टेप्स हैं ये सब कुछ सेम रहते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये तो हमें सीख है। इसमें 2 स्टेप्स और आते हैं, 2 स्टेप्स और आते हैं। मैं थोड़ा जगह छोटा बना के यहाँ कर देता हूँ। एक स्टेप आता है यहाँ पर यू और नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पर एफ यू। ठीक है, आप यू का सूत्र क्या होता है बच्चों? यू का सूत्र होता है D/H। ठीक है, D/H होता है। ये नया टेबल बना के लिखना, क्योंकि फिर करूँगा टाइम वेस्ट होगा। तो DH क्या होता है हमारे पास? मैंने कहा ना H समान होना चाहिए। H हमारे पास 10 है, सब में अंतर समान है। 10 पे शुरू होता है, 10 से शुरू हो रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 का अंतर है। और इसमें वर्ग अंतराल सेम टू सेम होने चाहिए। मतलब सेम टू सेम का मतलब जैसे 10 पे समाप्त हुआ 10 से शुरू हुआ, 20 पे समाप्त हुआ 20 से शुरू हुआ, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो यू होता है D/H। ये हमारा D आया था, हर एक को H 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, 0, 1, 2। ये F है, 5 दूनी 10। ठीक है, 12 1 कम 12 और ये 0 हो गया, 10 1 कम 10, 8 दूनी 16। ठीक है, ये आ गया कितना -22 और ये हो गया 16। तो यहाँ से 4 बचेगा। ठीक है, और सूत्र में लिख दूँ यहाँ पर, इसका जो सूत्र होता है इस पग विचलन विधि को है ना, ये पग विचलन विधि कहते हैं इसको। इसके लिए जो सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FD गुणा H/σf। a कितना था? वही 25। FD कितना है? 4। h कितना है? 10 और f क्या है? 60। वही चीज़ बन गई दोबारा से। ठीक है, काम को यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है। तो इसको हल किया था हमने, कितना था? 0.66। तो आपने देखा है एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों विधि से हल किया, आंसर सेम है। ठीक है, माध्य निकालने की तीनों विधि हमने सीख ली एक ही झटके में। तो जिस विधि से बोलेगा आपसे एग्जाम में, आपको एग्जाम में उसी विधि से ही आंसर निकालना है। अगर आप अपनी मनमर्जी चला के किसी दूसरी विधि का प्रयोग करते हो तो नंबर मिलेंगे 0। जैसे अब माध्य पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए वो बोर्ड्स में पूछे गए प्रश्न है। लिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का जो माध्य है वो 25 है। माध्य आपको दे रखा है, ये जो f आप देख रहे हैं ना, इसका मान आपको ज्ञात करना है कि भैया इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे और आपके सामने ही करेंगे। देखिए, ये हमारे पास हो गया वर्गन। ये साड़ी बना लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। मैंने तभी बोला बच्चों, अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे, पक्के एकदम। इसकी गारंटी लेता हूँ मैं, यहीं से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज़ और बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे ना, माध्य दिया होगा, f का मान निकालना होगा, तो प्रत्यक्ष विधि ही लगाना और उसी से ही क्वेश्चन होगा। और इसमें किसी विधि का वर्णन भी नहीं करेगा। देखो, इस क्वेश्चन में नहीं है कि इस विधि से करो। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ बारंबारता f आ जाएगी, उसके बाद x, नेक्स्ट कॉलम होता है fx। ठीक है, यहाँ आप क्या लिखेंगे? कुल। बारंबारता दे रखी है हमें क्वेश्चन में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। f दे रखा है 6, f ये है 6, 10 और ये 5। इस f का मान ज्ञात करना है। x निकालते हैं, वही दोनों को जोड़ा आधा करा 5, सब में वर्ग अंतराल समान है तो 10 जोड़ दो 15, 25, 35 और ये हो गया 45। अब आपको क्या करना है? इनको सिग्मा एफ चाहिए होगा। देखो, 6 और 6 12 और 10 22 और 5 27 प्लस ये एफ। ये ठीक है, अक्षर में चर जोड़ते हैं, अलग अलग जोड़ते हैं। अब आपको गुणा करनी है। 6 पंजे 30, 15 को f से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 15f। 25 छंग 150, 35 ढाई 350 और फिर लास्ट में क्या है? 45 गुणे में 5 है तो ये हो गया 225। देखो, ये हो गया 500, 725। 725 में 30 जोड़ेंगे तो 755। ये देखो 500, ये 725 तो ये 755 हो गया प्लस 15f। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये सिग्मा fx है और ये सिग्मा f है। माध्य आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आप जानते हैं
माध्य बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। हाँ जी, माध्य आपको पहले ही दे रखा है 25, सिग्मा एफ एक्स आपको मिला था 755 प्लस में 15 एफ, और सिग्मा एफ कितना मिला आपको 27 प्लस एफ। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लिए, तिरछे गुना कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर क्या है बच्चों, 25 गुणा यहाँ पर क्या है 27, तो ये होता है आपका 675, 25 से कम 25 एफ, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे वही रहेगा। अब प्लस का एफ को एक तरफ लाइए, देखिए ये 25 है, एफ में से 15 एफ घट जाएगा, और ये 755 अंकों को एक तरफ ले जाना होता है, ये प्लस का इधर के माइनस, 25 में से 15 घटाएंगे 10 एफ, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 7 गया 8, ठीक है। तो 10 से भाग देंगे, एफ का मान क्या आ गया 8। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया, और ये ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आ जाता है, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। अब आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन में, अगले प्रश्न में आते हैं। बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है। बहुलक का सबसे मेन पार्ट पता है क्या है, उसका सूत्र। आप सूत्र याद रखिए, बाकी तो एकदम बहुत ही मक्खन की तरह क्वेश्चन हो जाता है। L प्लस F1 माइनस F0 गुणे H। अब ये F1 F0 क्या है, ये रटने वाली बात नहीं, एकदम आराम से बता दूंगा। F2 F1 माइनस F0 माइनस के F2, ये सूत्र याद रखिए। अब आप कहोगे सर ये F1 क्या होता है, उस चीज़ से पहले मेन चीज़ क्या है कि ये जो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, और ये बारंबारता F का कॉलम होता है, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, 40 पे खत्म हो 40 से शुरू हो रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें नोटिस करने वाली चीज़ क्या होती है कि सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता देखो क्या है, 61 है। यहाँ पे आ जाओ, ये 61 सबसे बड़ी बारंबारता, तो इसको F1 कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला F0 होता है, और इसके जस्ट बाद वाला F2 होता है। और इसी सीध में जब आगे बढ़ते हैं F1 के सीध में, तो ये जो कॉलम है इसे कहा जाता है बहुलक वर्ग। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग की ये निम्न सीमा है, तो L आपका 60 होता है, ठीक है। और इनके बीच का अंतर कितना, 20 का, तो H आपका 20 होगा। बताइए कोई चीज़ रटनी पड़ी नहीं ना। अब सभी मानों को उठाकर सूत्र में रख दो और हल कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मान रखते हैं L का मान आया था 60, F1 का मान था 61, F0 का मान था 52, और H का मान था बच्चों कितना 20। टू F1 दो को 61 से गुणा करेंगे 122, फिर F2 F0 घटा देते हैं, ठीक है। आगे हल करते हैं, ये 60 है, अब तो कैलकुलेशन ही है। यहाँ से कितना बचा 9, ठीक है। 9 गुणा 20 180, और 18, ये देखो ये कितना होगा 122 में से आपको क्या घटाना है, ये 60 30 90, 122 में से 90 घटा दीजिए, कितना आ जाता है 32। काटेंगे इसको, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 9 18 0, और घटेगा, ठीक है। हाँ 2 से काटो, 2 2 8 16, 2 चौको 8, 2 5 10, ठीक है ना। इससे और सरल नहीं हो सकता, 45 को भाग देना है 8 से, दशमलव के 2 स्थान तक ले लेना, पूरा पूरा जाए तो सही है। इसको काटोगे तो आ जाएगा 5.625, तो आंसर आ जाएगा 65.625। बहुलक निकालने के लिए बस इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा हमेशा आपको, इसमें कोई सोचने वाली बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं माध्यिका प्रश्न पर, ठीक है। पहले नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो हर साल पूछा ही जाता है। कह निम्नलिखित सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका का सूत्र देख लीजिए बच्चों क्या होता है। माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, माध्यक भी लिखा हुआ आ सकता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस N/2 माइनस CF गुणे H बट्टे में F, ठीक है। हमें तो सारा सूत्र याद है, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं। यही कर देते हैं, आपको बारंबारता दे रखी है, आपको इसमें चाहिए होता है CF निकालना, संचयी बारंबारता निकालना, ठीक है। और एक चीज़ इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है वर्ग अंतराल, 10 पे ख़त्म है, 10 से शुरू हो रहा है,
जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन हल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है देखो बच्चों, जैसे ये 7 है, बारंबारता से संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहला वाला वैसे का वैसे लिख दो, 7 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब नीचे वाला जोड़ते रहो, उसमें 19 18 18 18 36 और 19 जोड़ देंगे 18 में, तो ये हो जाएगा 37। 37 में 15 जोड़ो, 7 और 5, अरे यार 7 और 5 12, कहाँ से लगा, 1 3 और 1 4 और 1 5, 52 52 और 10 ये हो गया 62, 62 और 3 ये हो गया 65। अब एक चीज़ बता रहा हूँ, इन सब को जोड़ो, कितना आ रहा है, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे कुल, यहाँ जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 65 आ रहा होगा, इन सबको जोड़ो 65 आ रहा है, यहाँ 65 है, और यहाँ पे भी अगर 65 आया है जोड़ के तो आपने कैलकुलेशन सही की है, नहीं तो गड़बड़ हो गई है। और ये जो 65 आया ना, कुल योगफल को f, बारंबारता के कुल योगफल को n कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, n। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, n/2, n/2 कैसे निकलेगा, 65 है, 65/2 काटोगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 32.5। अब आपको CF में ढूंढना है 32.5 से ज़्यादा, ये 32.5 से ज़्यादा है, दिख रहा है आपको, इसको गोला मार दो और इसी के सीध में आगे बढ़ो। ठीक है, ये आगे आपको, ये 20 से जो 30 है ये हमारा है माध्यिका वर्ग, आप एग्जाम चूंकि करके लिख सकते हो नीचे माध्यिका वर्ग, और ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, तो L का मान है 20 और इनके बीच का अंतर कितना है 10, तो H का मान है 10। ठीक है, ये F के सीध में है तो ये हमारा F है। ठीक है, आप ये CF ये मत सोच लेना इसके ऊपर वाला होता है CF, ये वाला CF है, जहाँ से आपने ढूंढा है ना उसके ऊपर वाला CF होता है, F के सीध में कभी CF नहीं होता है, उसके ऊपर वाला होता है। सारे मान मिल गए यार, अब क्या करना है, मान को रख देना है यहाँ पर। L का मान कितना मिला है 20, n/2 हमने हल कर लिया था 32.5, CF कितना मिला है 19, H है 10 और F का मान है 65, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 3 15, तो बस कैलकुलेशन ही बची है। ठीक है, 32.5 से आपको क्या घटाना है, 19 घटा देना है, तो ये आ जाएगा 13.5 गुणे में 2 बट्टे में 13। आगे हल करते हैं, 13 दूनी 26 और 1 27/13। ठीक है, अब 27 को भाग दे दो किससे, 13 से, तो 2 दशमलव जाएगा, 2 बस, 13 दूनी 26 होता है ना, 13 दूनी 26, 13 7 दशमलव के दो स्थान तक ही ले लिया, बस बहुत है, 20.07, तो यह आ जाएगा 22.07 आंसर। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है माध्यिका का, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ठीक है, अब आते हैं और एक क्वेश्चन में जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, और इस बार ऑफिशियली बोर्ड्स वालों ने ही इस क्वेश्चन को दिया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत रिपीट होता है, NCERT का प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, माध्यक दे रखा है, जैसे उस क्वेश्चन में माध्य दे रखा था, आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पे ये जो x है और यहाँ पे जो y है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, परंतु इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक भी है जो बोर्ड वालों ने दिया है ना, इसमें क्या है ना, ये जो बारंबारता है, बारंबारता आपको दे रखी है, इसमें एक मिस्टेक है कि बारंबारता का जो कुल योगफल है ना वो 100 है, इसके बिना क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, वो मैं लिख देता हूँ कि बारंबारताओं, ये दिया होगा क्वेश्चन में, बारंबारताओं का कुल योग। NCERT का प्रश्न है, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं तो NCERT खोल के देख लेना, उदाहरण का प्रश्न है ये, कुल योग 100 है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आप नोटिस करिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, हद से ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। तुम किसी से क्या नहीं करना, बताओ बच्चों कमेंट में, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर वर्गंतराल आ गया, यहाँ पर बारंबारता, यहाँ पर संचयी बारंबारता। ओके, माध्यक हमें दे रखा है तो यहाँ लिख देंगे हमारा ये वर्गंतराल हुआ। माध्यिका निकालने के लिए बारंबारता और संचयी बारंबारता हमें चाहिए होती है। वर्गंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 से 60, ठीक है। और यहाँ क्या लिखते हैं, कुल, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न में। फिर ये दे रखा है 5, फिर x, फिर 20, फिर 15, फिर y और फिर ये 5, ठीक है। तो देखो CF में कैसे निकलेगा, माध्यक दे रखा है, ध्यान रखना। पहला वाला वैसा का वैसा हो जाता है, फिर 5 में x जोड़ोगे 5 प्लस x, 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ोगे तो हो जाएगा 40 प्लस x, इसमें y जोड़ोगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, फिर जोड़ोगे तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब इनका जो कुल योगफल है, ठीक है, वो हमें दे रखा है माध्य का। देखो ये कुल क्या दे रखा है, 100 दे रखा है सपोज करो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। लेकिन अब इसके n/2 की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें माध्यक पहले ही दे रखा है, दिया है। माध्यक क्या दे रखा है बच्चों आपको क्वेश्चन में, 28.5 माध्यक बोल तो माध्य का। अब 28.5 आपको किस वर्ग अंतराल में दिखेगा, इस वर्ग अंतराल में दिखेगा। इसी के सीध में आगे बढ़ोगे यहाँ पर, और ये ऊपर वाला आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर 100 नहीं, आई थिंक 60 होगा क्वेश्चन में NCERT की ना। अब मेरे पास NCERT ढूंढनी पड़ेगी, किधर है, अरे भाई मिल गई, ये रही NCERT आपके हाथों सामने। मैं वीडियो में कट पिट मारना नहीं चाहता यार, एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है ना। आपके आंखों के सामने दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके NCERT का ही है, ठीक है। तो दिखाता हूँ। NCERT सबसे बड़ी हथियार होती है आप लोगों के लिए, और यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। अरे 100 नहीं भाई, 60 दे रखा है। देखो नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, x और y के मान ज्ञात कीजिए, इसका कुल योग यहाँ 60 है। मैं 100 बोल रहा था, 100 दूसरे वाले प्रश्न में, यहाँ पर 60 है, ठीक है। ये मिस्टेक है प्रश्न में, तो वो हमने कवर अप कर ली, कोई बात नहीं, मिस्टेक सभी से होती है, माफ़ करना चाहिए। तो माध्यक हमें इस अंतराल में मिलेगा, माध्यक 20 से 30 अंतराल में है, ये हम लिख देंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, मेरा L हो गया, और इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 10, 20 से 30 10, ठीक है। आप गुण जानते हैं कि जो लास्ट में यहाँ होता है वही यहाँ होता है। इससे पहले क्वेश्चन में आपको दिखाया था मैंने। तो यानी कि चूँकि 45 प्लस x प्लस y मेरे पास 60 के बराबर है, तो प्लस का 45 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 45। तो x प्लस y मेरे पास कितना हो जाएगा, 60 में से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो, ठीक है। कहाँ आगे बढ़ो सर, ये आपका f होता है, इसके ऊपर वाला ये आपका CF होता है, ठीक है। चूँकि माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस की CF गुणा H बट्टे में F होता है। माध्यक दे रखा है 28.5, L हमारे पास है 20, n/2 60 है, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, CF कितना है 5 प्लस x, माइनस अंदर गुणा भी कर दो तो 5 माइनस x, h कितना हमारे पास है, h हमारे पास है कितना 10, और f का मान है 20, ठीक है जी। प्लस का 20 इधर के माइनस का हो जाएगा तो बचेगा 8.5, ठीक है। 10 दूनी 20, 30 में से 5 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 25 माइनस के x बट्टे में 2, ये गुणे में आ जाएगा 8, 8.5 दूनी 17, 25 माइनस x, माइनस का x इधर के प्लस का हो गया, प्लस का 17 इधर के माइनस का हो गया, तो x का मान कितना आ गया 8। आंसर x का मान को उठाकर यहाँ रख दोगे, ठीक है। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर 1 मार्क्स 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन देखने, उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के प्रश्न, वो भी आप देख सकते हैं। x का मान यहाँ रख दोगे 8 प्लस y 15, तो प्लस का 8 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 7। यही आपका x और y का मान होगा, ठीक है बच्चों। तो एक वीडियो से आपने 12 नंबर कंफर्म कर लिए। और एक संबंध होता है कि 3 माध्यिका में से अगर 2 माध्य घटाया जाए तो बहुलक के बराबर होता है। इस पर आधारित प्रश्न भी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इस संबंध भी पूछा जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।
डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना और इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, जय हिंद।